नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सप्लेनर। 2016 में रिलीज हुई ये फिल्म IMDb पर 7.5 की कमाल की रेटिंग रखती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऑपरेशन के साथ। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज ऑपरेशन थिएटर में है। न्यूयॉर्क के मशहूर न्यूरोसर्जन, जटिल से जटिल न्यूरो सर्जरी इन्होंने ही की है। इमरजेंसी विंग की डॉक्टर क्रिस्टीन पामर इनकी गर्लफ्रेंड है। डॉक्टर जितने अच्छे हैं उतने घमंडी भी। उन्हें लगता है कि जो वो कर सकता है कोई नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी उंगलियों में जादू है। वो बिना स्कैनर के अंदाजे से ब्रेन डेड आदमी के दिमाग से बुलेट निकाल उसे जिंदा कर देते हैं, पर घमंड भरपूर है। डॉक्टर जितना कमाता है उससे ज्यादा अय्याशी में खर्च कर देता है। एक रोड एक्सीडेंट में डॉक्टर का पूरा शरीर टूट जाता है। उंगलियों के हर हिस्से में रोड डल जाती है। मेडिकल साइंस में अब दोबारा पहले जैसे होने का कोई रास्ता नहीं। घमंडी स्ट्रेंज अपनी केयर कर रही डॉक्टर क्रिस्टीन को बेइज्जत कर भगा देता है। कुछ मिरेकल्स वाले पेशेंट्स का रिकॉर्ड खंगालते हुए स्ट्रेंज एक ऐसे शख्स के पास पहुंचता है जो कभी चल नहीं सकता था। उसे बास्केटबॉल खेलते देख स्ट्रेंज उसके ठीक होने का राज बताता है। वो शख्स कहता है, मैं इलाज के लिए तुम्हारे पास आया था, पर तुम अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए मुझसे मिले तक नहीं। वो बताता है, तुम काठमांडू जाओ, वहां काम तेज में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। अपना सब कुछ बेचकर डॉक्टर कामतेज पहुंचता है। वहां उसे एक गुरु मैया मिलती है। वो बताती है, कुछ चमत्कार है इस दुनिया में, कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कुछ भी संभव करा सकती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ भी अपना घमंड दिखाता है। वो खुद से कहता है, मैं पाई खर्च कर यहाँ आया और ये लोग कहानियों, पूजा, चमत्कार की बातें कर रहे हैं। नाराज गुरु मैया उसे भगा देती है, लेकिन वो 5 घंटे तक वहीं गेट पर बैठा रहता है। तब उसे कामतेज में पनाह मिलती है। स्टीफन की ट्रेनिंग शुरू होती है। न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग 3 ऐसी पवित्र जगह हैं जिन पर पृथ्वी की रक्षा का जिम्मा है। कामतेज के 3 दरवाजों से सीधा इन तीनों शहरों में जाया जा सकता है। कामतेज की लाइब्रेरी में नायाब किताबें हैं जिनमें शरीर से आत्मा अलग करने से लेकर काली शक्तियों से मिलने तक के राज हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था कि एक शिष्य कैलिशियस गद्दारी कर किताब के वो 2 पन्ने फाड़ कर ले गया जिनमें काली शक्ति के देवता डोरमामू से संपर्क की रस्म दर्ज थी। डॉक्टर स्ट्रेंज एक एक करके सभी किताबें पढ़ने लगता है। वो एक दिन तिलिस्मी आंख का लॉकेट ऑन कर समय की हेरफेर भी कर देता है, जिससे उसे लाइब्रेरी के रक्षक मास्टर वोंग से डांट पड़ती है। स्ट्रेंज की उंगलियां काम न कर पाने से वो ऊर्जा चक्र नहीं बना पा रहा होता है। एक दिन गुरु मैया उसे समय चक्र से एवरेस्ट पर छोड़ देती है। 2 मिनट में वो वापस नहीं आ पाता तो मर सकता था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बेजान उंगलियों से समय चक्र बना लेता है और बच जाता है। ट्रेनिंग चल ही रही होती है कि कैलिशियस का हमला होता है। इत्तेफाकन डॉक्टर स्ट्रेंज और उसका आमना सामना होता है। स्ट्रेंज नौसिखिया है और कैलिशियस काली शक्तियों का शागिर्द। यहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को मिलता है उनका उड़ने वाला गाउन। उसकी मदद से वो कैलिशियस को कैद कर पाते हैं। कैलिशियस की धोखेबाजी से गुरु मैया मरने लगती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें समय चक्र से न्यूयॉर्क अस्पताल लाता है। क्रिस्टीन से उनका ऑपरेशन करवाता है, पर उनकी आत्मा स्ट्रेंज की आत्मा को अब विश्व रक्षा का भार देकर मुक्त होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अब मास्टर मोर्डो के साथ हांगकांग बचाने पहुंचते हैं। तब दोनों देखते हैं सब तबाह हो चुका है। मास्टर वोंग मारे जा चुके हैं। आसमान पर डोरमामू आ चुका है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है उसके पास तिलिस्मी आंख वाला लॉकेट है। वो समय की हेर फेर कर फिर सब कुछ पहले जैसा कर देता है। कैलिशियस समझ जाता है। वो फिर हमला करता है और बोलता है, काली शक्ति समय के फेर से मुक्त है। यही डॉक्टर स्ट्रेंज को आइडिया आता है। वो अपने उड़ने वाले गाउन की मदद से डोरमामू के सामने पहुंचकर उससे डील करना चाहता है। डोरमामू सेकंड्स में स्ट्रेंज को मार देता है। अगले ही सेकंड डॉक्टर स्ट्रेंज फिर डोरमामू के सामने आ जाता है। वो फिर डॉक्टर को मार देता है। स्ट्रेंज फिर उसके सामने आकर सौदा करता है। ऐसा बार बार होता है। डोरमामू के झुंझलाने पर स्ट्रेंज उसे कहता है, मैंने तुम्हें इस समय के फेर में फंसा लिया है। अनंत काल तक तुम ऐसे ही फंसे रहोगे। आजाद होने का एक ही तरीका है, यहाँ से अपने शागिर्दों के साथ चले जाओ, वरना ऐसे ही कैद रहोगे। डोरमामू स्ट्रेंज की बात मान लेता है। वापस अपने साथी मास्टर्स के साथ आकर स्ट्रेंज खड़ा होता है। वादे के मुताबिक डोरमामू पृथ्वी से लौटता है और कैलिशियस जैसे साथियों को भी ले जाता है। पृथ्वी तबाह होने से बच जाती है। यहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ आता है कि वो सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन के जरिए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए नहीं बने थे, बल्कि उनका जन्म कुदरती शक्तियों से दुनिया को बचाना था। यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। जिसने भी पूरा एक्सप्लेनर देखा उसको दिल से शुक्रिया।